जागना खुद ही पड़ेगा, मुक्ति तेरा गाँव है। जाग रे मूर्ख, सो नीचे करो, सो नीचे जाना। ओ जाग रे मूर्ख मुसाफिर, ये ठगों का गाँव है। जागना खुद ही पड़ेगा, मुक्ति तेरा गाँव है। जाग रे मूर्ख मुसाफिर। ये तेरी नवद्वार वाली है पुरानी झोपड़ी। रे मूर्ख मुसाफिर, ये ठगों का गाँव है। जागना खुद ही पड़ेगा, मुक्ति तेरा गाँव है। जाग रे मूर्ख मुसाफिर। चलो अपन जिन धर्म की कहानी सदियों से भी पुरानी है, ज्ञानी की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी है। ज्ञानी की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। कुदरत ने आपको कंठ में स्वर दिया है, वो बीतरागी देव शास्त्र गुरु भगवान के गुणानुवाद के लिए दिया है। और हाथ में हाथ दिए दोनों भुजाएं वो ताली बजाने के लिए, माने जिनेंद्र भगवान का गुणानुवाद करने के लिए दी है। आप मेरे साथ दोहराएंगे, बोलेंगे और ताली भी बजाएंगे। बोलेंगे या नहीं? बहुत बढ़िया। इधर बहनों में बढ़िया है। जिन धर्म की कहानी सदियों से भी पुरानी है, ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी है। ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर। ये विश्व भारती है, मुनियों की आरती है। जिन धर्म की ध्वजा है, धर्मी से शोभती है। जिन धर्म की ध्वजा है, धर्मी से शोभती है। अमर वाणी, अमर वाणी,
पर्याप्त साधन जो होने चाहिए वो थोड़े से अनुकूल नहीं हो पाए हैं, इसलिए अपन कथा चेंज कर रहे हैं। कथा है वज्र पुरुषार्थ की। क्या नाम है? बोलो जरा मिलकर। वज्र पुरुषार्थ की मैं आपको ले चलता हूँ मगध देश में। कौन सा देश है? इस भारत की भूमि को इस भारत की भूमि को रत्न गर्भा कहा जाता है। यहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, समय समय पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया और जन्म लेकर इस भारत की भूमि को धन्य किया है। इस भारत की भूमि में एक मगध देश था और उस मगध देश में एक राजा राज्य करता था। उस राजा का नाम था राजा जयसेन। क्या नाम था? क्या नाम था? प्रजापालक था, देव शास्त्र गुरु का अनन्य भक्त था। चित्त में ऐसी भक्ति कि रात में सोए नहीं और उसको देव शास्त्र गुरु चित्त में बसते थे। ऐसा अपार देव शास्त्र गुरु का भक्त था वो जिनसेन। उस नगर में एक नगर सेठ भी था जिसका नाम था धनमित्र। क्या नाम था? थोड़ा मेरे साथ बोलोगे आप तो रस आएगा। धन्य मुनिराज हमारे हैं, धन्य मुनिराज हमारे हैं, धन्य मुनि। बोलिए। धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनिराज, धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनि। वे तो निष्काम होते हैं, वे तो निष्पाप होते हैं, वे तो निष्काम होते हैं, वे तो निष्पाप। कालक्रम से वह समय व्यतीत होता गया और धनमित्र सेठ की यहाँ एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति हुई। वह बालक ऐसा बालक था जिसको देखने से जो व्यक्ति देखता था उसको प्रीति हो जाती थी, एकदम देखते से प्रीति। माथे पर ऐसी चमक मानो सूर्य आकाश से आकर ललाट पर बस गया हो। चंद्रमा ने अपना स्थान छोड़कर उसके चेहरे पर बना लिया हो। ऐसा था वो, इसलिए उसका नाम रखा गया प्रीतिंकर। क्या नाम रखा गया? जरा मिलकर बोलिए। हमारे प्रीतिंकर जी बैठे हैं इसलिए मैंने कथा बदल दी है, जरा जोरदार। धन्य मुनिराज हमारे हैं, धन्य मुनिराज हमारे हैं, धन्य मुनि। धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनि, धन्य मुनिराज की समता। और
बालक एक मधुर धुन सुनकर उठता था और मधुर धुन सुनकर ही सोता था। अरे ना रागी बनूंगा ना निदेशी बनूंगा, अरहंत ने फरमाया मैं सिद्ध बनूंगा। न रागी बनूंगा ना निदेशी बनूंगा, अरहंत ने फरमाया मैं सिद्ध बनूंगा। ताली। बनूंगा ना विदेशी बनूंगा, अरहंत ने फरमाया बेतरागी बनूंगा। न रागी बनूंगा ना विदेशी बनूंगा, अरहंत ने फरमाया। और मन में इसी बेतरागी धुन सुनकर वो सोता था, जागता था। काल क्रम से वो वृद्धिंगत होता गया और किशोर अवस्था को पार करके युवा अवस्था में आया। ऐसा अपार वैभव, ऐसा अपार धन संपदा कि उसकी धन संपदा को देखकर नगर का जो राजा था वह भी उससे ईर्ष्या करता था। अरे नगर का में राजा होने पर भी मेरे से ज्यादा संपदा इसके पास कैसे? क्यों ना मैं अपनी पुत्री का विवाह करूं तो करूं क्या? सियार की आंतें सूख गई, शरीर का खून पूरा सूख गया। लड़खड़ाता हुआ वो छठे सातवें दिन उस गुफा से बाहर निकल कर आया। उसको वही दिगंबर मुनिराज मिले जिनका नाम था सागर सेन। क्या नाम था? क्या नाम था मुनिराज का? सागर सेन नाम के मुनिराज थे। उन मुनिराज के समक्ष वो बोलता है, करूं तो करूं क्या स्वामी, अंदर अंधकार और बाहर उजाला। अंत में वह सियार दिगंबर मुनिराज के श्री चरणों में जाकर समाधि मरण अंगीकार करता है और देवलोक जाकर वहीं से आकर तू प्रीतिंकर के रूप में आज उत्पन्न हुआ है। और यह कहानी प्रीतिंकर सुनता है और सुनकर सीधे केस लोच प्रारंभ कर देता है। और केस लोच प्रारंभ करके थोड़े ही समय में, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है। बोलो प्रीतिंकर मुनिराज की, प्रीतिंकर भगवान की, प्रीतिंकर भगवान की। धन्य मुनिराज हमारे हैं, धन्य मुनिराज हमारे हैं, धन्य मुनिराज हमारे हैं, धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनिराज की समता, धन्य। कैसे ही दिगंबर मुनिराज, कैसे बैठे हो आप सुस्त? हेलो, क्या हो गया भैया आपको? देने आकर